अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस रुकू नंबर 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम जिस भी जगह जाते हो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर लेते हो, जैसे कि बस में बैठ जाते हो या जहाज़ में बैठ जाते हो या ऊँट पे बैठ जाते हो, तुम जिस भी जगह सफ़र करते हो तो वो तुम्हारी वजह से नहीं है, वो सिर्फ मेरी वजह से है। मैं ही इन सारी चीज़ों को हुक्म देता हूँ कि तुम इन चीज़ों पे सफ़र कर सको, आ जा सको। जैसे कि ज़मीन, जिन रास्तों पे तुम चलते हो वो रास्ते अल्लाह पाक ने बनाए हैं। रोड तो दुनिया में अब बने हैं, लेकिन रास्ते तो बहुत सालों पुराने अल्लाह पाक ने ज़मीन में पहले से ही बना दिए हैं। टूटे फूटी ज़मीनों पे रास्ते बने हुए थे, पहाड़ों पे रास्ते बनाए हुए हैं अल्लाह ने, लेकिन रोड तो अब बने हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं जिस बस में तुम सफ़र करते हो वो बस नीचे ज़मीन में से लोहा निकला है तो वो बस बनी है। अगर तुम ऊँट पे बैठते हो तो ऊँट को अल्लाह पाक ने पैदा किया है। इसी तरह तुम ये समझते हो कि तुम खुद से सारी चीज़ें कर लेते हो। अगर परेशानी होती है तो अल्लाह को याद करते हो, और जब सारे मसले हल हो जाते हैं तो अपनी बड़ाइयाँ पेश करते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस तरह से हम अपनी ही तारीफ़ करते हैं। अल्लाह पाक हमें ये बातें समझा रहे हैं और हमें ये बातें बता रहे हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया जब पानी के ऊपर होते हो, पानी में अगर कोई भी चीज़ डालोगे तो वो तो गिर जाएगी, डूब जाएगी, मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने पानी में इतनी ताकत डाल दी है, हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल, कि पानी के ऊपर भी तुम सफ़र कर सकते हो और पानी के ऊपर भी तुम बाहर जाते हो, दूसरे ममालिक और सामान लेके जाते हो और आते हो। तो इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने पानी में इतनी ताकत रख दी, तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है। और हाँ, जब तुम कश्ती में समंदर के बीच में होते हो या तुम जहाज़ में समंदर के बीच में होते हो और चारों तरफ से तुम्हें तूफ़ानी हवाएं घेर लेती हैं, तब तुम मुझे याद करते हो। तब तुम ये नहीं कहते या रसूलल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आज़म मदद, लेकिन तब तुम्हें पता है कि सिर्फ तुम्हें अल्लाह पाक बचाने वाले हैं, वाहिद अल्लाह की ज़ात है कि तुम्हें बचा सकती है। तब तुम कहते हो या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। तब तुम मुझे पुकारते हो ला अनजयतना, तो फिर तुम कहते हो या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें इस मुसीबत से निकाल दे और हमें निजात दिलवा दे इस मुसीबत से, क्योंकि पानी के बीच में तो तुम कहीं ठहराव नहीं कर सकते, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें फिर मेरी ही ज़ात पे भरोसा होता है। तो इसी तरह जब तुम मुसीबत से निकल जाते हो तो फिर तुम मुझे भूल जाते हो, और जब तुम मुसीबत में होते हो तो कहते हो या अल्लाह हम सिर्फ आपको ही मानेंगे, हम सिर्फ आपके ऊपर ही ईमान लाएंगे, हमें पता है कि सिर्फ आप ही हमें इस चीज़ से निकाल सकते हैं। और हम जब बुराई मुसीबत में होते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों में, जाहिर सी बात है, हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और उसके बाद हम अल्लाह को भूल जाते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हें वापस मेरे पास ही आना है। तुम जो दुनिया में लज्जतें उड़ा रहे हो ना, तो वो लज्जतें कुछ ही दिन की हैं। इन लज्जतों का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि हमारे पास घर है, हमारे पास बड़ी सी गाड़ी है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास आने जाने के लिए अच्छी जगहें हैं, दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, हम जो करते हैं, खाते हैं, कपड़े हैं, तो ये सारी लज्जतें हैं हमारे लिए दुनिया में जो अल्लाह ने हमें दी हैं। तो हम इन लज्जतों के, जो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम जो लज्जतों के फ़ायदे उठाते हो ना, ये सिर्फ चंद ही दिनों के हैं और ये दिन तो हमारे लिए हैं, लेकिन ये वक्त अल्लाह की नज़र में बहुत थोड़ा सा है। तो सुधर जाओ, इन लज्जतों से फ़ायदा उठाना छोड़ दो, सिर्फ मुझ पर ईमान लाओ और मेरी इबादत करो। लेकिन काफिर लोग ऐसा नहीं करते। काफिर लोग बुत परस्ती करते हैं, काफिर लोग बुतों को मानते हैं, अपने ही हाथ से मिट्टी के बुत बनाते हैं और उनको मानते हैं, और वो समझते हैं कि ये हमें अल्लाह पाक से जहन्नुम से निजात दिलवाएगी। वो अल्लाह को नहीं मानते। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक हमें सूरह यूनुस में इतनी वाज़िया तौर पे अल्लाह पाक हमें बोल रहे हैं सुधर जाओ, ईमान ले आओ। देखें, काफिर लोगों की बात कर रहे हैं अल्लाह पाक, लेकिन ये बात हमारी भी है, क्योंकि हम काफिरों वाले काम कर रहे होते हैं ना। अगर देखा जाए तो हम मुसलमान तो हम हैं, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह पाक हमें सख्ती से डांट रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ो, ईमान लाओ, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो हमें तो चाहिए कि हमें करना चाहिए, अल्लाह पाक के ऑर्डर्स को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये वाकई दुनिया वक्ती है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सूरह यूनुस में कि भाई जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो इसका बदला मैं तुम्हें दूंगा। अगर अल्लाह पाक हमें जन्नत देंगे तो अल्लाह पाक दोज़ख भी देंगे, और दोज़ख अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सूरह यूनुस में कि ऐसी होगी जो ख़त्म नहीं होगी।
सारी ज़िंदगी अगर हमें बोल दिया जाए कि तुम्हें इस आग में जलना है, तो हम क्या उस आग में कैसे जलेंगे? हमें कौन निकालेगा? हमारा कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं होगा। हमें क्यों ये बातें समझ में नहीं आती? हमें तौबा करनी चाहिए अल्लाह से, अल्लाह पाक से हमें तौबा करनी चाहिए और हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सूरह यूनुस में कि ज़िंदगी वक्ती है, सांस जब तुम सोचते हो ना, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, लिखा है, जब तुम सोचते हो ना कि मुझे ये काम करना है और अब मेरी ज़िंदगी में ये मकसद है, उसी वक्त तुम्हें मौत का झटका लगता है और मौत तुम्हें अचानक से आके ले जाती है और तुम सोचते रह जाते हो कि अब मुझे ये करना है और अब मुझे ये करना है। लेकिन ये सब वक्ती बातें हैं, तुम कुछ नहीं हो मेरे सिवा, तुम मुझे मानो, मुझ पर ईमान लाओ, जो मैं कहता हूँ गुनाहों से बचो। और एक तरह से देखा जाए तो इस्लाम बहुत अच्छा है हमारे लिए, कोई दूसरा मज़हब ऐसा है ही नहीं जैसा इस्लाम है। इस्लाम में हमें माँ बाप के हुकूक बताते हैं, भाई बहन के हुकूक बताते हैं, ज़िंदगी में कैसे रहना है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सूरह यूनुस में कि हम कोई भी किताब पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ किताब के, जैसे कि अगर हमने कोई चैप्टर निकाला कि हमें सफाई कैसी करनी है एग्जाम्पल, या हमें खाना कैसे बनाना है, तो खाने की पूरी रेसिपी निकल जाती है। लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर तुम ये किताब पढ़ोगे और इसको समझोगे तो तुम अंदर से अपने अंदर तब्दीलियाँ पेश करोगे। सिर्फ हम तो किताब से खाना बनाने की रेसिपी देख रहे हैं ना, तो खाना बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल ये कि अगर हम ये अल्लाह पाक की कुरान मजीद की किताब पढ़ते हैं तो हम अंदर से चेंज हो जाएंगे। खाना बनाने की बुक पढ़ने के बाद तो हमें अंदर से कुछ चेंजिंग नहीं मिलेगी, लेकिन हम कुरान मजीद पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह पाक हमारी रूह को पाक करेंगे और हमारे अंदर बदलाव लेके आएंगे। जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक का खौफ हमारे अंदर होगा। तो हमें, मुझे और आपको चाहिए कि हम अल्लाह पाक से सच्ची तौबा कर लें। यही हमारी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया बहुत ख़तरनाक हो जाएगी अगर हम इस तरह ही गुजारते रहे अपनी ज़िंदगी। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी ना करें। और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हुक्म की नाफरमानी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। कत्ल करना गुनाह नहीं है, लेकिन जिस ज़ात ने बोला है, अल्लाह की ज़ात ने, तो उनकी बात ना मानना। भाई हमारे घर में अगर दादा दादी नानी कोई इस तरह के लोग होते हैं और अगर वो हमें कह दें कि ये मेरा ऑर्डर है और यही करना है, आप बताएं कि हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे? भाई नहीं, दादी ने ऐसा बोल दिया यही करना है, नानी ने ऐसा बोल दिया यही करना है, दादा का ऑर्डर आया, भाई दादी भी कुछ नहीं बोल सकती। ऐसे ऑर्डर्स हम डर भी जाते हैं। जाहिर सी बात है, वो दादा दादी नाना नानी और फिर परनानी भी, किसी के नाना नानी भी ज़िंदा होते हैं आजकल तो, क्योंकि जल्दी शादियाँ भी हो जाती हैं बच्चों की, तो नाना नानी भी होते हैं। तो ऑर्डर्स मिल जाते हैं, यार नहीं हमें बाहर नहीं जाना, यार ये कपड़े नहीं पहनने, इस तरह की बातें हम करते हैं ना नॉर्मली। लेकिन क्या हम उन सबसे बड़े अल्लाह पाक हैं, और अगर हम अल्लाह पाक के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक उसकी अपने हिसाब से हमें सज़ा देंगे। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह को याद करें, सुबह शाम दुनिया सब साइड पे रख के अल्लाह को याद करें और अल्लाह करते रहें, और अल्लाह पाक भी खुश हो जाएंगे और हम क़यामत के दिन फिर कम से कम थोड़ा अल्लाह पाक को मुँह दिखा सकेंगे कि हाँ हमने कुछ अमाल तो कर ही लिए थे। तो अल्लाह हाफ़िज़।